वाह, क्या आईपीओ है। 3 आईपीओ हैं जिनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आईपीओ ऐसे हैं जिनका दूसरा दिन है और आज एक नया आईपीओ खुला भी है, तो इन तीनों पे ही चर्चा करनी है। पहला नाम है अद्वित ज्वेल्स का, जो कि सबसे शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। पहले ही दिन ये 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। 130 से 138 रुपये का इसका प्राइस बैंड है और पूरा फ्रेश इशू है 165.16 करोड़ का, जिसमें एंकर निवेशकों से करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ऑलरेडी इन्होंने जुटा ली है। 56 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि एक समय 64 रुपये के आसपास भी था। कल बाजार गिरा, उसके साथ साथ ये भी थोड़ा नीचे आया। अभी भी करीब 40% के प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो मैम ज़रा अद्वित ज्वेल्स देखिए, इसमें पैसा लगाएं, अगर लगाएं तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए। देखिए, इसमें दोनों ही पर्सपेक्टिव से हमारी सलाह तो है कि बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लिस्टिंग गेन के लिए भी करें और लॉन्ग टर्म के लिए भी करें। इसके पीछे का एक कारण है, देखिए ज्वेल्स कंपनी तो हमने ज्वेलरी कंपनीज तो बहुत सारी देखी है। इसकी यूनिकनेस में अगर आपको बताऊं तो इसका एक पूरा दिखें तो निश पोजिशनिंग आती है। अगर हम बात करें, क्योंकि ये बनाता है कुंदन और पोल्की, ये उसके अंदर है। और दूसरी बात जो है, आप इनका अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें इनके मार्जिन एक्सेप्शनली वेल है। और ऐसा नहीं है कि आईपीओ आना था तो इसलिए एक साल में मार्जिन एकदम हाई होके आए। लगातार अगर आप 3 साल का भी यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मार्जिन इनके लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 25%, जिसमें तो ये बी टू बी मॉडल में है। यूजुअली क्या होता है ना संदीप जी, बी टू बी मॉडल में इतना बड़े मार्जिन नहीं आते। एक मार्जिन आपके ज्यादा कहाँ आ सकते हैं, जब आप डायरेक्टली कंज्यूमर को फेस करते हैं तो वहां आप मार्जिन ज्यादा कराते हैं, यानी कि बी टू सी मॉडल में ज्यादा मार्जिन रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम इनके मार्जिन देखे बेहद शानदार है, तो मुझे ये काफी अट्रैक्ट किया। दूसरी तरफ इनका पूरा फोकस किस पे है, कुंदन पे है, पोल्की पे है, जड़ाऊ ज्वेलरी में है। और वहां पे इनका एक पुराना ब्रांड है राम भजो करके, और काफी पुराना ब्रांड है। तो बड़ा मतलब ये 1921, क्योंकि ये मेरे शहर जयपुर की ही कंपनी है। ऑल्दो अभी मैं जयपुर में रहते हुए तो अभी काफी टाइम हो गया, 10-15 साल से तो मैं इधर पुणे में ही हूँ। लेकिन इनका ब्रांड काफी अच्छा है, राम भजो ब्रांड, और काफी पुराना ब्रांड है। तो आप इनकी अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखेंगे बेहद शानदार। और मुझे लगता है कि बिल्कुल यही इनको अलग खड़ा करता है, इनकी मार्जिन, इनके बी टू बी मॉडल में होने के बावजूद इतने बड़े मार्जिन, और जो निश इनका कुंदन फूल की जड़ाऊ ज्वेलरी में है। बिल्कुल इसमें सब्सक्राइब करिए। एक ही दिक्कत है, इश्यू साइज बहुत छोटा है, इसमें अलॉटमेंट आने के चांसेस अब देखते हैं कैसे बैठते हैं। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप 10 लाख की कैटेगरी में यानी कि एचएनआई में कर सकते हैं तो बिल्कुल इसमें लगाइए, वहां पे थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एचएनआई की कैटेगरी में अगर इसमें लगाने की क्षमता है तो पूरा इसमें एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की मैं यहाँ पे बात करूंगी, क्योंकि इशू का साइज छोटा है तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से टफ रहेंगे। ठीक है। ये कुंदन पोल्की की जो बात आप कर रही हैं, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ अगर कोई मेल एनालिस्ट होते तो शायद इन चीज़ों को कभी ना बता पाते या फिर इस चीज़ को नोटिस ना कर पाते, जिस चीज़ को आपने काफ़ी माइन्यूटली इसमें नोटिस किया और हमारे दर्शकों को बताया है। तो B2B सेगमेंट में जिस तरह के इनके मार्जिन हैं और स्पेशली जिस तरह के फाइनेंशियल्स ये बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि पैसा बड़ा बन सकता है। लेकिन आपको अलॉटमेंट मिलेगा उसके चांसेस कम है, क्योंकि ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। पहले दिन ही आप देखिए 11 गुना भर चुका है। और उस हिसाब से अगर आप NII कैटेगरी में पैसा लगाते हैं, 10 लाख तक का आपका अगर है गुंजाइश पैसा लगाने की, तो आप उस सेगमेंट में भी पैसा लगाइए, क्योंकि वहाँ पर आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अद्वित ज्वेल्स बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है, कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है। उस हिसाब से यहाँ पे पैसा लगाइए। नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप गुंजाइश रखते हैं तो HNI कैटेगरी में भी लगा सकते हैं। दूसरा नाम है वाटरवेज लेजर टूरिज्म का। कॉर्डियला के नाम से इनके मैम वो चलते हैं, जिस पर लोग सवार होकर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। कल मेरी अंशुल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि एक बार के लिए तो समझ आता है कि पहली बार के लिए जब आप जाएंगे तो आप फॉर फन या फिर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन दोबारा वापस उसमें आपके जो रिटर्न होने की या फिर रिटर्न रिपीट कस्टमर आपके आएंगे उसकी गुंजाइश कम नज़र आती है। ये डिटेल्स आपके सामने इस IPO को लेकर, लेकिन इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे मैम? क्या इसका भी कोई इलाज है इनके पास, वाटर वेस्ट लेजर टूरिज्म के पास? देखिए, एक बार की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वन टाइम और बहुत इतनी सारे ज्यादा हैं। है।
जी, कि वो वन टाइम में भी अगर कवरेज हो गया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो हम खुद देखते हैं, अब पहला ऐसा जैसा नहीं रहा कि सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी के लोग ही घूमते थे, आजकल सब जाते हैं। आप अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो एक एरिया काफी अच्छा निकल के आ रहा है, जो घूमने फिरने की बात है, और अब इसमें नई नई चीजें लोग खोजने लगे हैं, तो एक क्रूज भी होना चाहिए। पहले लगता था कि एक आउट ऑफ इंडिया का टूर होना चाहिए अपनी लाइफ टाइम में, अब ये जो लिस्ट है ये बढ़ती जा रही है। आउट ऑफ इंडिया का टूर तो अब सभी करते हैं। आप देखिए सीनियर सिटीजन आपको कितने मिलेंगे, पूरा बहुत ज्यादा लोग अब घूमने लगे हैं, सबको लगता है ये लाइफ मिली है तो पूरी तरह से एंजॉय करें। तो मुझे लगता है क्रूज भी उसमें एक ऐसा एक आएगा कि वन टाइम जरूर सब चाहेंगे उसमें करना, और वो वन टाइम भी अगर होता है तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी अच्छा है। ऑल्दो उसमें रिपीट का कितना होंगे नहीं होंगे वो एक बात की बात है, लेकिन वन टाइम में भी अगर हम एक मास पॉपुलेशन को अगर यहाँ पे बात करें और ये कंपनी अगर कवर करती है तो इनके फाइनेंशियल्स तो अच्छे रहेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये थोड़ा मेरे लिए ना टेक्निकल था, इसको थोड़ा एनालाइज करना, क्योंकि एक चीज जो मुझे खटकी वो इसकी वैल्यूएशन थी, दूसरी चीज खटकी कि टिकट साइज। ये देखिए जब 800 रुपए ऐसे प्राइस बैंड पे जब कुछ कंपनीज आती हैं तो यूजुअली थोड़ा सा वहां पे कहते हैं ना इंटरेस्ट कम हो जाता है। एक स्मॉल टिकट साइज के आईपीओस में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, उससे एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक सेंटिमेंट की बात है। लेकिन हाँ वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे के भी कारण है। अभी एक ही फ्लीट है, अक्टूबर 2026 में दूसरी आ जाएगी, 2027 में तीसरी आ जाएगी। ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो दूसरी आने वाली है उसकी पेमेंट हो चुकी है कंपनी के द्वारा। तो मुझे लगता है कि अब आप देखिए कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी, तो अभी कैपेसिटी जैसे ही डबल होगी फाइनेंशियल पे सीधा रिफ्लेक्शन आएगा, तो वो एक चीज है। तो वैल्यूएशन का कंसर्न जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा है। और मैंने जो दूसरी चीजें भी इसमें खंगाली, तो सबसे ज्यादा इन लोगों के लिए मेजर एक्सपेंस होता है। अगर हम बात करें तो फ्यूल इनका मेजर एक्सपेंस होता है, और फ्यूल की कॉस्ट लगातार इन्होंने कम करके दिखाई है। अब अगर आप इनके हम फाइनेंशियल्स में जाए तो फ्यूल पर पैसेंजर क्रूज डे इनकी घटी है, ऑक्यूपेंसी लेवल्स इनके काफी बढ़े हैं। अगर 2026 और 25 में कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा कि फॉल हुआ है, 88% का ऑक्यूपेंसी है। उसके पीछे के कारण है ये जो वॉर टाइप सिचुएशन आ गई थी उसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा कम इसमें हुआ। लेकिन फिर भी अगर मैं बाकी के जो हम रेशियोज इन तरह की कंपनीज में देखते हैं तो इनका चाहे से अवेलेबल पैसेंजर क्रूज पर डे का रेशियो देखिए, कैबिन जो इनके एवरेज रेवेन्यू पर पैसेंजर है में बढ़ोतरी, 90% इनका पूरा टिकट से आता है, 10% ऑनबोर्डिंग रेवेन्यू होता है। ऑनबोर्डिंग रेवेन्यू मतलब जो दूसरी सर्विसेज हम वहां पे उठाते हैं, लाइक रेस्टोरेंट में खाना खाना या कैसिनोस का यूज करना, तो वो भी कंपनी के लिए जो क्रूज ऑपरेटर्स रहते हैं उनके लिए कमाई का साधन होते हैं। तो वहां से तो अभी 10% आ रहा है, अगर वहां पे थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई तो वो भी काफी अच्छा रेवेन्यू में एड ऑन करेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें लगाइए, लेकिन वैल्यूएशन फिर भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि लिस्टेड स्पेस में इंडिया में कोई नहीं है। यूएसए की 3 कंपनीज लिस्टेड स्पेस में है, उनके रेशियो से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल महंगा लगेगा। बस उस वजह से मैं यहाँ पे स्मॉल या लिमिटेड लिस्टिंग गेन की बात करती हूँ। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये बढ़िया कैंडिडेट है, तो लगा लीजिए। बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें लिस्टिंग गेन पे, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए और लंबी अवधि के लिए लगाइए, लेकिन सब्सक्राइब की रेटिंग एसआईपीओ को भी हमारी तरफ से। ठीक है, लंबी अवधि में पैसा बनने की गुंजाइश ज़्यादा है, छोटी अवधि में यानी कि लिस्टिंग गेन पर पैसा बनेगा उसकी गुंजाइश कम नज़र आती है। फिर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा फोकस आपको लंबी अवधि के लिए ही रखना है। आखिरी नाम है मैम CSM। रेकमेंडेड है, लेकिन बड़े नहीं होंगे, बड़े नहीं उतनी उम्मीद ना रखें। हो भी सकता है, लेकिन उम्मीद कम करके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बस उतना ही कहना है। वैसा नहीं होगा जैसा ये अद्वैत ज्वेल्स जैसी सिचुएशन है, राइट? अद्वैत ज्वेल्स की बात अलग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और निश जो इनका मार्केट है और मार्जिन इतने बढ़िया है कि वो अपना एक अलग ही उसमें है, इसलिए नंबर 1 पे हमने अद्वैत को ही रखा है। आईपीओ कैटेगरी में तीनों में से लगाना हो, लेकिन उसमें साइज छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत अलॉटमेंट को लेके हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ओके। तीसरा नाम है CSM टेक्नोलॉजीज़ का। ये IPO आज ही खुला है मैम, 29 तारीख तक खुला रहेगा, क्योंकि कल दूसरा दिन होगा और तीसरे दिन के लिए हमें 3 दिन की छुट्टी का इंतजार करना होगा। 107 से 113 रुपये का प्राइस बैंड, 146 करोड़ रुपए के आसपास ये रेस करेंगे। इसमें भी OFS का पार्ट नहीं है। अब कंपनियां इस चीज़ को इंश्योर करने लगी हैं कि OFS ना आए, क्योंकि कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि रेड फ्लैग रेस करते हैं OFS को लेकर कि OFS में हिस्सा बिच रहा है। अगर पूरा OFS होता है तो सीधा ही ना कर देते हैं कई सारे एनालिस्ट। इसको लेकर 20 करोड़ रुपये का एक एंकर निवेशकों का इंटरेस्ट भी आ चुका है। ग्रे मार्केट में 4 रुपये का इंटरेस्ट है मैम, 3.5% के आसपास का प्रीमियम मिलेगा। आपकी राय इस पर?
देखिए ठीक ठाक लगी मुझे ये कंपनी। देखा जाए तो छोटा साइज का इशू है, वापस से 146 करोड़ का इशू है। इसलिए छोटे साइज के इश्यूज में वैसे भी फ्रेश इशू ज्यादा ही रहता है, फ्रेश कंपोनेंट मेजरली रहता है। दूसरी तरफ देखें तो आईटी सर्विसेज कंपनी है, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लाइंट दोनों को केटर करती है, लेकिन अभी भी 60% से ज्यादा इनका गवर्नमेंट से आता है, तो वो जरूर हमें देखना होगा। ऑर्डर बुक बढ़िया है, ऑर्डर बुक भी देखा जाए तो 1.7 टाइम्स ऑफ दी FY26 के रेवेन्यू का बुक टू बिल रेशियो 1.17 टाइम्स है। तो ठीक लगी मुझे ये कंपनी, वैल्यूएशन ओके है। ग्रोथ अभी इन्हें और पिकअप करनी है, तो ग्रोथ फैक्टर थोड़ा सा और स्ट्रांग होता तो ये भी एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट हो सकता था, क्योंकि ऑर्डर बुक पे तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। बट CAGR ग्रोथ जो कुछ सालों की है वो ठीक है। तो मुझे एक एवरेज इश्यू लगा इसमें। इसमें लंबी अवधि के लिए लगाना है तो बिल्कुल लगाइए। बाकी छोटी अवधि की बात करें तो मेरे हिसाब से छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, अगर मार्केट का मॉल ठीक रहा तो। बाकी मेन इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए जी। केवल लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं। अगर मार्केट का मूड ठीक रहा तो कुछ एक लिस्टिंग गेन भी होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम ये जिस तरह से अभी गवर्नमेंट जो ऑर्डर बुक है इनकी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से वो पूरी डाइवर्सिफाई होकर प्राइवेट पे जा रही है, अगर वो हुआ तो बिल्कुल ये आगे जाते हुए एक अच्छा रिटर्न का कैंडिडेट हो सकता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़े रिटर्न्स की लिस्टिंग गेन के दिन उम्मीद ना रखें। तो 1 2 3 में सबसे पहले अद्वैत ज्वेल्स, दूसरे नंबर पर वाटरवेज या फिर CSM, वाटरवेज, वाटरवेज और उसकी तीसरा CSM। यूनिकनेस है, यूनिक बिजनेस है जी। यूनिक और बिजनेस। ऐसे बिजनेसेस जब उतरते हैं तो उनको एक स्कैरसिटी प्रीमियम मिलता है। स्कैरसिटी मतलब मार्केट में कोई और तो पेयर है नहीं, तो वहां कमी पे भी है वो प्रीमियम एंजॉय करते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंजॉय करते हैं। तो अपने इसलिए सेक्टर में, हाँ, एकमात्र लिस्टेड हाँ, कंपनी है। इसलिए वहां पे जो लिस्टिंग गेन है वो डेफिनेटली CSM से तो बेटर होते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 1 अद्वैत ज्वेल्स, दूसरा आपका वाटरवेज और तीसरा CSM टेक्नोलॉजीज। बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर थैंक यू। करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, IPO पर चर्चा हुई है, कोई डिस्क्लेमर? देखिए जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ डिस्कस किए मेरी तो कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हम PMS चलाते हैं हेम PMS के नाम से। तो हो सकता है कि हमारे PMS की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो जिसपे आज हमने चर्चा की। चलिए, थैंक यू धन्यवाद। सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपका, विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू, थैंक यू संदीप, थैंक यू।